इंतजार की घड़ियां खत्म। एशिया कप में सबसे बड़ा टाकरा, दिल की धड़कनें तेज। पाक भारत हाई वोल्टेज मैच शाम 7:30 बजे दुबई में होगा। पाक भारत जंग के बाद दोनों टीमें पहली बार मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान का ओमान के खिलाफ जीतने वाली टीम को ही भारत के खिलाफ मैदान में उतारने का फैसला। हेड कोच माइक हैसन का बैटर्स को सब्र तहम्मुल और प्रेशर के बगैर खेलने का मशवरा। हेड कोच और कप्तान ने साहबजादा फरहान और साइम अयूब को प्रेशर के बगैर खेलने की तलकीन की। कौमी टीम के ओपनर बल्लेबाज साइम अयूब कहते हैं कि टीम बड़े मुकाबले के लिए पुरजोश है। पाक भारत मैच शायकीन के लिए बड़ा होता है। हम बतौर टीम हर मैच की तैयारी करते हैं। दुबई स्टेडियम की विकेट खुश्क है, पहले बैटिंग करना अच्छा होगा। मैच से कबल भारतीय क्रिकेट टीम को धचका। ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल प्रैक्टिस के दौरान जख्मी। पाकिस्तानी टीम का मोराल बुलंद, शायकीन ने भी पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। फखर जमान, मोहम्मद अब्बास, हारिस और हसन अब्बास से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे का सबको बेसब्री से इंतजार। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच नहीं, एशिया कप जीतने का सोचना चाहिए। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं, भारत के खिलाफ मैच जीतने के लिए पूरी कौमी टीम को 5वें बॉलर का मसला हल करना होगा। पाकिस्तान की टीम नई है और भारत को हराने की सलाहियत रखती है। पूरी कौम को चाहिए कि अपनी टीम को सपोर्ट करे। एशिया कप में भारत ने अब तक 19 मैचेस में से 10 में कामयाबी हासिल की, जबकि पाकिस्तान ने 6 जीते। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एशिया कप में आखिरी फतह 2022 में समेटी थी। भारत 8 बार एशिया कप का चैंपियन बन चुका, जबकि पाकिस्तान ने यह एजाज सिर्फ 2 बार हासिल किया। टीम पाकिस्तान बेस्ट ऑफ लक। वुमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच और प्लेयर्स का मेंस टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। हेड कोच मोहम्मद वसीम कहते हैं, पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज में अच्छी क्रिकेट खेली, इंडिया के खिलाफ भी अच्छा खेलेगा। पाक भारत मैच से कबल दुबई पुलिस की शायकीन ने क्रिकेट को वार्निंग, कहा स्टेडियम में तशद्दुद या बदज़बानी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा करने पर 1 से 3 माह कैद और 10 से 30,000 दिरहम। पंजाब में इस सैलाब से अमवात की तादाद 104 हो गई। 45 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। चिश्तिया में दरिया सतलुज के सैलाबी पानी में 3 अफराद डूब गए, 2 अफराद जाँ भाग, 1 की तलाश जारी। पानी में डूबने वाले 38 साल नौजवान की लाश 3 दिन बाद मिल गई। पंजाब में बारिशों और सैलाब के बाद जलालपुर पीरवाला में सैलाब की सूरत हाल बरकरार। लोधरा रोड और मुलक्का आबादियां सैलाब की लपेट में आ गई। मुतासरीन की नकल मकानी। हासिलपुर में दरियाए सतलुज की बेरहम मौजों ने मुतादिद रिहायशी बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। अहले इलाका का सहूलियात न मिलने का शिकवा। कसूर में दरियाए सतलुज में एक बार फिर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह में तेजी से इजाफे से जमीनें दोबारा ज़ेर-ए-आब। दरियाई कटाव की वजह से इलाका मकीन परेशान। अलीपुर मुकम्मल तौर पर डूब गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वज़ीर आला की हिदायत पर नुकसान का तखमीना लगाने का काम शुरू कर दिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सीतपुर में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू, कहा आपकी बहन, बेटी और मां मरियम नवाज तमाम नुकसानात का अजाला करेंगी। पहले नवाज शरीफ खुद पहुंचे थे, आज उनकी बेटी ने मुझे आपके पास भेजा। मुतासरीन ने मरियम औरंगजेब के इक़दाम को सराहा। DGPDMA इरफान अली काटिया का भी सीतपुर रिलीफ कैंप्स का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। कहा आइंदा 2 रोज में सैलाबी पानी में मजीद कमी होगी, शहरी इंतजामिया के साथ ताउन करें। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रैले सिंध में दाखिल। जिला घोटकी के कई देहात ज़ेर-ए-आब। कनकोट में पुल का आर्जी रास्ता रैले में बह गया। सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार, सिंध हुकूमत की इमदाद के मुंतजिर। अपनी मदद आपके तहत कच्चे से नकल मकानी। कनकोट में घोटकी पुल का आर्जी रास्ता शदीद सैलाबी रैले में बह गया। तेज रफ्तार सैलाबी रैला टोड़ी बंद की जानिब से बढ़ने लगा है और सूरत हाल तशवीशनाक। कच्चे के सैकड़ों गाँव का जमीनी राब्ता मुनक़ता, आमद और रफ्त मुअत्तल, बेशतर खानदान पानी में घिर गए। जिला नेशर व फेरोज में सैलाबी सूरत हाल। तहसील मोरो और कडियारों में कई बस्तियां उजड़ गईं। लोग बेघर, करोड़ों रुपए की फसलें डूब गईं। घोटकी के मकाम पर भी दरियाए सिंध के पानी में मुसलसल इजाफा। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सिंध में कोई बंद नहीं टूटा, बंदों को महफूज बनाने के लिए अमला और मशीनरी मौजूद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सैलाबी रैला सक्खर बैराज से गुजर रहा है। वज़ीर आज़म और उनके एडवाइज़र मुसलसल राब्ते में हैं। वज़ीर आज़म के ऑफिस ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। ज़रूरत पड़ी तो वफाक से ज़रूर मदद मांगेंगे। सैलाब से फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा, मुतासरा किसानों की भरपूर मदद की जाएगी। मीडिया की निशानदही से दुरुस्तगी और बेहतरी के मौके मिले। तीसरे मरहले में डाटा इकट्ठा कर रहे हैं।
वज़ीर आला सिंध का गुड्डू बैराज का दौरा, सैलाब से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। हुकाम से ब्रीफिंग ली। बिलावल भुट्टो ने मुतासरीन को BISP के जरिए इमदाद देने की दरख्वास्त की है। मौसमियाती और ज़रूरी इमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी है। इमरजेंसी के तहत जो करना पड़ा करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे किए जा रहे हैं। किसानों के नुकसानात के तखमीने के लिए भी कमेटी बना दी। अल्लाह करे पानी जल्द उतरे और अगली फसलें काश्त हो सकें। मसनूई महंगाई रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सियासत ने बालातर होकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। वज़ीर ख़जाना ने सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिल भेजने को नामुनासिब करार देते हुए कहा कि इस वक्त अहम चीज़ लोगों की इमदाद है। IMF ने सूरत हाल को समझ लिया। सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए मरदमशुमारी और ज़राअत शुमारी का डाटा इस्तेमाल करने का फैसला। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इदारा शुमारियात को मुल्क में सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत जारी कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर और कारोबार की तबाही का पता लगाने के लिए इकनॉमिक शुमारी से मदद ली जाएगी। ज़राअत शुमारी से हासिल डाटा से फसलों और लाइफ स्टॉक के नुकसानात का तज्जिया किया जाएगा। दस्तियाब डाटा और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से सैलाबी नुकसानात का सर्वे किया जाएगा। मुआशी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट की मुआशी बहाली के लिए शरह सूद में कमी की सिफारिश। कहा, सैलाब के बाद शरह सूद को पहले 11% से कम करके 9%, फिर 6% पर लाया जाए। शरह सूद कम करने से हुकूमत को 3,000 अरब रुपए की बचत होगी। रकम सैलाब मुतासर इलाकों में तामीर और बहाली पर खर्च की जा सकती है। पाकिस्तान सैलाब के बाद फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। चावल की 60% फसल तबाह हो चुकी, 35% कॉटन, 30% गन्ने की फसल और 40% लेबर फोर्स मुतासर हुई। सैलाब से GDP की शरह कम होकर 3.2% होने, तिजारती खसारे में 1 अरब 90 करोड़ डॉलर इजाफे का इम्कान। शरह सूद कम करने से बरामदात बढ़ेंगी और रोजगार मिलेगा। शरह सूद 11% पर बरकरार रखने से मुआशी बदहाली में इजाफा होगा और सनती तरक्की रुक जाएगी। नईम यार खान के इलाके चाचरा शरीफ में कायम फ्लड रिलीफ कैंप में बासी चन्ने खाने से खवातीन और बच्चों समेत 7 सैलाब मुतासरीन की हालत गैर। इत्तला मिलते ही तहसील इंतजामी और डॉक्टर्स की टीम मौका पर पहुंच गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम भी रवाना। मुतासरीन का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस देने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बुरेवाला में दरिया सतलुज के करीब साहुका के मकाम पर दुल्हा और बाराती सैलाब में फंस गए। रेस्क्यू एहलकारों ने दुल्हे और बारातियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। दूल्हा आरिफ वाला दुल्हन लेने जा रहा था। सैलाब के बायस बस्ती का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया था। मुल्तान के शुजाबाद रिलीफ कैंप में नन्हे मेहमान की आमद। सैलाब मुतासरा फैमिली परेशानियां भूलकर बच्चे की आओ भगत में मसरूफ। तर्जुमान जिले इंतजामिया के मुताबिक जच्चा बच्चा दोनों सेहतमंद हैं। कैंप में फैमिली को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। PDM में पंजाब की 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। नदी नाली में तूगानी का खदशा। सुबह भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। ABN सैलाब मुतासर इलाकों की कवरेज में बाजी ले गया। जनूबी पंजाब के दूर दराज इलाकों से भरपूर कवरेज। सैलाब मुतासरीन के मसाइल हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाएं। लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए देखें सिर्फ ABN न्यूज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन की रिहाइश का आमद। अहले खाना से मुलाकात। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने शहीद के अहले खाना के हौसले को सराहा। कहा, जवान और अकलौते बेटे की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आपकी हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करते हैं। कैप्टन तैमूर शहीद हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन तैमूर हसन को मिलने वाले अवार्ड और सर्टिफिकेट्स देखे। कैप्टन तैमूर हसन की शहादत से 3 रोज बाद शादी होना थी। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अरब और इस्लामी वज़राए खारजा का हंगामी इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार दोहा पहुंच गए। वज़ीर आज़म कल सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद का मुसव्वदा तैयार किया जाएगा, जिसकी मंजूरी कल सरबराही इजलास में दी जाएगी। इजलास का मकसद इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ अरब और मुस्लिम ममालिक का कतर से इजहार यकजहती है।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो इसराइल पहुंच गए। इसराइली क़यादत से मुलाकात में गजा जंग और दीगर इलाक़ाई उमूर पर बातचीत होगी। यूरोपीय ममालिक के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के मामले पर भी बात की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि हम कतर में होने वाली मीटिंग में शरीक नहीं हो रहे। अमरीका इसराइल ताल्लुकात मजबूत है और रहेंगे। सदर ट्रंप तमाम यरगमालियों की रिहाई और तनाज़े का खात्मा चाहते हैं। कतर में हालिया वाक़यात पर ट्रंप नाखुश हैं। मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक को रद्द अमल से खबरदार किया था। इसराइल का रद्द अमल उन्हीं फैसलों का नतीजा है। कई ममालिक कतर वाक़े पर नाराज हैं। हमारा फोकस अब आइंदा इक़दामात पर हल पर है। सदर मुमलिकत का चीन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा, इंजीनियर्स और साइंसदानों से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी को J-10C, J-17 और J-20 स्टील्थ फाइटर्स पर ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत ने कहा कि J-10C तैयारे ने मार्का हक में कलीदी किरदार अदा किया। सदर जरदारी का चीन में ज़िलज़िला वार्निंग सिस्टम से लेस हाई स्पीड ट्रेन के जरिए सफर, चेंगडू से म्यानजांग का सफर निस्फ घंटे में मुकम्मल किया। पाकिस्तान में मोबाइल और ऑनलाइन गेम्स के जरिए जुआ खेलने का रुझान तेजी से बढ़ने लगा। नौजवान जेबें खाली करने और कर्जों के जाल में फंसने लगे। चिकन रन, लूडो, टाइगर ड्रैगन जैसी गेम्स के नाम पर बच्चों और नौजवानों का लाखों रुपए का नुकसान। अदायगी के लिए जैज़ कैश और इजी पैसा अकाउंट्स ने जुए को मजीद आसान बना दिया। माहिरीन समाजियात और वालिदैन का हुकूमत से ऑनलाइन ऐप्स को फौरी ब्लॉक करने का मुतालबा।